एक छोटे से कस्बे में दो बच्चे रहते थे। एक लड़के का नाम आरव है जो हिंदू है और दूसरे लड़के का नाम रिहान है जो मुसलमान है। दोनों की उम्र लगभग 10 साल थी और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल के बाद आरव अकेला बैठा रो रहा था क्योंकि उसकी कॉपी कहीं खो गई थी। रिहान पास आया और बोला, अरे रो क्यों रहा है, मेरी कॉपी ले ले, हम दोनों उसमें लिख लेंगे। आरव ने आंसू पोंछे और मुस्कुरा के कहा, यार तू तो सच्चा दोस्त है। उस दिन से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। समय बीता, दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। दिवाली पर आरव रिहान को अपने घर ले जाता, मिठाई खिलाता और पटाखे जलाता। रिहान की मां पहले थोड़ी झिझकती, लेकिन बेटे की जिद देखकर मुस्कुरा देती। ईद के मौके पर रिहान अपने घर आरव को बुलाता, नए कपड़े पहनाता और सेवइयां खिलाता। आरव की मां कहती, बेटा दोस्ती धर्म नहीं देखती, सिर्फ दिल देखती है। गांव वाले दोनों की दोस्ती देखकर हैरान होते थे कि ये दो अलग धर्म के लड़के एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। कुछ साल बाद कस्बे में दंगे जैसी स्थिति बन गई। गलियों में अफवाहें फैलने लगीं। लोग एक दूसरे के धर्म पर शक करने लगे। आरव के पापा ने सख्ती से कहा, आरव अब तो रिहान से दूरी बना ले, वक्त ठीक नहीं है। उधर रिहान के अब्बा भी बोले, बेटा दुनिया बदल गई है, अब दोस्ती से पहले सोच लेना। लेकिन दोनों बच्चों ने अपने दिल की सुनी। एक रात आरव चुपके से रिहान के घर पहुंचा और बोला, अगर तू मेरा भाई है तो मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रिहान ने उसका हाथ कस कर थाम लिया और बोला, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। एक दिन कस्बे में हालात बिगड़ गए। कुछ लोग रिहान के घर पर पत्थर फेंकने लगे। आरव ने यह देखा तो दौड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। आरव चिल्लाकर बोला, अगर पत्थर मारना है तो पहले मुझे मारो, रिहान मेरा भाई है। भीड़ चौंक गई। इतने में मोहल्ले के बुजुर्ग भी आ गए और बोले, बच्चों से सीखो, ये हमें बता रहे हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। लोगों की आंखें झुक गईं और धीरे धीरे भीड़ हट गई। समय के साथ कस्बे में शांति लौट आई। आरव और रिहान अब कॉलेज के छात्र बन चुके थे। दोनों ने मिलकर एकता पुस्तकालय नाम से एक लाइब्रेरी खोली, जहां हर धर्म और हर वर्ग के बच्चे आकर पढ़ सकते थे। एक दिन उद्घाटन के मौके पर लोग तालियां बजा रहे थे। आरव ने मंच पे कहा, अगर दोस्ती में भरोसा हो तो कोई दीवार हमें अलग नहीं कर सकती। रिहान ने आगे बढ़कर बोला, धर्म हमें बांटता नहीं बल्कि इंसानियत हमें जोड़ती है। दोनों ने गले लगकर सभी को एकता का संदेश दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सालों बाद अब दोनों दोस्त बुढ़ापे में थे। गांव के बच्चे उनकी मिसाल देते थे। कोई कहता, देखो यही है असली दोस्ती, जो हिंदू मुसलमान के बीच दीवार नहीं बनने देती। दोनों बूढ़े दोस्त चौपाल पर बैठे हंसते हुए कहते, आरव कहता है, याद है तेरी कॉपी मैंने बचपन में इस्तेमाल की थी। रिहान हंसते हुए कहता, हाँ यार, और आज भी हमारी जिंदगी एक दूसरे की कॉपी जैसी ही है। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं और उनकी दोस्ती आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बन जाती है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। सच्ची दोस्ती धर्म, जाति और मजहब की दीवारें तोड़ देती है। दोस्ती वही है जिसमें हम एक दूसरे के दुख दर्द में साथ खड़े हों, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ ही क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको इन दोनों दोस्तों की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगली कहानी आपको किस पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और याद से हमारे चैनल डिसेंट स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक और दिलचस्प मॉरल कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। आपका प्यारा डिसेंट स्टोरी हाउस।